ज़ीनत की ज़िंदगी का बदसूरत मोड़ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब हसीन सारे मनाजिर उसके मुंतज़िर हैं। जैसा कि आपने देखा कि उसने अपनी ज़िंदगी को कितनी तकालीफ से गुजारा। इन लोगों की हठधर्मियों ने, इन लोगों की चालबाजियों ने उसकी ज़िंदगी को उल्ट पुल्ट कर दिया था। लेकिन अब उतनी ही खुशी उसकी ज़िंदगी में बढ़ने वाली है। उसकी कामयाबी देख के उसके घर वाले, मतलब कि ससुराल वाले, ऐसे ऐसे नाज करेंगे उसका कि वाकई में उन्होंने एक हीरे को खो दिया है। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए खेत। इन सब बातों का तो कोई फायदा ही नहीं है। जो वक्त था उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज जाकर इन लोगों को अंदाजा हो रहा है कि उन लोगों ने एक हीरा खो दिया है। लेकिन कल जब उसकी ज़रूरत थी, बल्कि उसको सबकी ज़रूरत थी, तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि हर कोई उसको ललकारता रहा, उसको जलील करता रहा। आज जाकर उसकी इतनी कदर आ गई कि उसको मनाने चल पड़े जब अपने पास कुछ भी ना बचा और ऐसा लगा कि अब मेरे पास सब कुछ ख़त्म है। तो फिर सबको ज़ीनत याद आ गई, क्योंकि अब वही वक्त है कि ज़ीनत को इनकार करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी जंग को जीत सकती है। इन लोगों के बलबूते पर नहीं, बल्कि खुद उसको जीतना आता है और सब कुछ संभालना आता है। क्योंकि वो पल ज़ीनत को नहीं भूलना चाहिए जिस वक्त ललकारते हुए ज़ुबैर ने धिक्के देकर उसको बाहर निकाला था और अपनी बच्ची के हर फ्राइज से मुंह मोड़ लिया था। और इन लोगों ने भी, सब ने मिलकर यही कहा था कि हाँ बिल, ज़ुबैर तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। वो वक्त कभी ज़ीनत को नहीं भूलना चाहिए। हर वक्त उसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए करूं, जिस पर वो कहती है कि सितारा को बद्दुआएं दो भाई, और क्या करना है। इस औरत की वजह से सारे मामलात ख़राब हुए हैं और ऐसे जहांगीर के इसने कान भरे हैं कि बस सब ख़त्म करके रख दिया। दूसरी तरफ जीनत काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने बच्चों को खुश और मुतमिन देख के। उसके तो वारे न्यारे हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है क्या वो ये सब कुछ कर सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इस सितारा को भी लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सितारा समझ रही है कि लूट लुटाकर जैसे ही सारा कुछ ले जाएगी तो आगे जाके इसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार होने वाली है। अरे दुनिया के किसी कोने में भी जाके छुप जाओगी ना, फिर भी तुम्हारा बुरा हश्र ही होगा। जैसे ही अब देखेंगे कि जुबैर की तबीयत संभलती है, सीधा फ़ोन कर देता है असलम और कहता है कि सितारा के बारे में मैंने सुना जुबैर भाई, बहुत अफसोस हुआ, मैं तो असल में इधर है ही नहीं था, जिसकी वजह से आपके पास पहुंच नहीं सका, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। जिसको सुनकर जुबैर कहता है कि आइंदा अगर तुमने मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे सब पता चल गया है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और मेरे से दूर ही रहना। अब मज़ीद कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो खराब कर दूंगा। तुम्हारे जो पैसे देने हैं वो बहुत जल्द मैं दे दूंगा, तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जैसे लोगों को कैसे निपटना पड़ता है। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख। आखिरकार ज़ुबैर और उसके घर वालों को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। जो कुछ उन लोगों ने किया था जीनत के साथ, आज इन लोगों को उसी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी अकल नहीं आएगी सिद्रा और ज़ुबैर की माँ को। अभी भी कहेंगे ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ जीनत की नहुसत की वजह से हुआ, उसकी बद्दुआओं की वजह से हुआ। लेकिन अब देखेंगे कि ज़ुबैर को अकल आ जाएगी और वो अब अपनी माँ और बहन को सेट कर लेगा। उनको कहेगा कि कोई भी इजाज़त मैं नहीं देता कि मेरी बीवी जीनत के बारे में कोई भी बात करे, क्योंकि सितारा
का तो सारा बंड ही ख़त्म हो गया है। उसने तो सारे तौर तरीके ख़त्म कर दिए हैं, तलाक वाला सीन भी हो गया, हर चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन ये चीज़ उसको कभी नहीं भूलेगी और वो कभी ज़िंदगी में उसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस हाल से वो गुज़र आए, इस कदर तकलीफ़ से गुज़र आए कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है और धाड़े मार के कहती है कि खुदा बेड़ा गर्क करे सितारा का, सितारा ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी। आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी बच्चे की ज़िंदगी में वो आई थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ज़ीनत को कुछ भी पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ीनत अपनी ही जंग में लगी हुई है, अपनी ही दौड़ में लगी हुई है। वो चाहती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ बन के दिखाए और उनको एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं है और ज़ीनत भी सब कुछ कर सकती है, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया है और जद्दोजहद कर रही है और इसका रिवार्ड उसको बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ुबैर जैसे ही ठीक होगा, उसका ज़मीर बड़ा शदीद किस्म का मुलामत करता है कि आखिर वो क्या लड़की थी जिसके पीछे मैंने अपना हर चीज़ तबाह कर दी, क्योंकि उनके पास बचा कुचा तो कुछ नहीं, हर चीज़ उड़ा के ले गई है और कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये लड़की भी सुकून से नहीं बैठेगी, उसका दिल पूरे तरीके से पागल हो चुका है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और वो जहांगीर को कहती है कि वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तो 100% ज़ीनत को माफ़ियाँ मांग कर ज़ुबैर अपने घर लेके आएगा, लेकिन ज़ीनत को वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सितारा गई है तो ज़ीनत की याद आ गई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात अब समझ लेनी चाहिए ज़ीनत को। दूसरी तरफ सितारा हर वक्त परेशानी में मुब्तला है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे। अब असलम जो है उसको लग पता गया है और वो ऐसा समझ रहा है कि ऐसा ना हो कि सारा खेल मेरे ऊपर आ जाए, और ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए चाहता है कि बस ये किस्सा जो है ख़त्म किया जाए, और कहता है कि मुझे तो सितारा पे पहले दिन से ही शक था, लेकिन ज़ुबैर की आंखों पे पर्दा और पट्टी बंधी हुई थी। मैंने तो उसको बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसको बहुत ही बावफा इंसान समझता था, जिसकी वजह से उसने मेरी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो कोई चीज़ मेरे बस में नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि बस अब मुझे जितनी जल्दी हो सके इस ज़ुबैर वाले किस्से को ख़त्म करना है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि अब अगर सितारा चली गई है तो ज़ीनत की तरफ ही ज़ुबैर का ध्यान जाएगा और इसके अलावा कहीं नहीं। और अगर ज़ीनत की तरफ चला गया और ज़ीनत की बात सुनी गई तो फिर उसके पास बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुका है अब, और कहता है कि बस मुझे ये काम जो है फटाफट से ख़त्म करना है।